हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे केवल मैं आपसे थ्योरी डिस्कस करूंगा। सो फंक्शन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला तो चीज फंक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग किया था, जहां पे एट्रीब्यूट्स निकालने के लिए हमने फंक्शन का ही हेल्प लिया था। वहां पे हम लोगों ने फंक्शन नहीं बोला था, एट्रीब्यूट एंड फीचर बोला था। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फंक्शन बोल रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आई होप थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा 19-20, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 80-90% एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग ही यहाँ पे डालने वाला है। तो सबसे पहला लिखा है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, वहां भी किए थे रिकॉर्डिंग। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये क्या है? फंक्शन है। मतलब किसी भी डेटा को यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है? मेंटेनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे, ये आपका पहला फीचर है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ये हो गया। ये नंबर 2 क्या है? असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैंने बोला था अकाउंटिंग केवल डेटा प्रिपेयर करने का काम नहीं करता है, इट हेल्प्स अकाउंटिंग यूजर। मैंने एक ऑब्जेक्टिवल मतलब ऑब्जेक्टिव वाला डेटा प्रिपेयर करता है ये। तो क्या होता है कि जितने भी अकाउंटिंग यूजर होते हैं उनके लिए एक ऐसा डेटा चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, जिससे वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को निकाल सके। यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग यूजर में बिजनेस का जो मैनेजमेंट पर्सोनेल होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो या लीडर हो, सुपरवाइजर हो, इन सभी को भी क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन को बेस्ट करके वो बेटर रिजल्ट निकाल सके, है ना, बेटर डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है। कौन? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को किस चीज के लिए? सही स्टेप्स लेने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, कोई गलती ना हो। तो ये हो गया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फंक्शन है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो लीगल बेस्ड होता है, इलीगल बेस्ड नहीं होता है। कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लीगल या लीगल बेस्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, कोई भी कंट्री हो, वहां का गवर्नमेंट जो है ना, उस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करेगा? वो टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाएगा तो उसको पहले ये डिटरमाइन करना होगा सही तरीके से कि इसने कितना प्रॉफिट या एक्सपेंसेस जनरेट, माने प्रॉफिट या तो गेन जनरेट किया है, उसी के ऊपर तो टैक्स लगाएंगे। जैसे कोई कॉर्पोरेट टैक्स देता है ना, तो कैसे दे रहा है? वो प्रॉपर बेस्ड करके ही दे रहा है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस्ड करके ही तो दे रहा है। क्योंकि यदि अकाउंटिंग लीगल बेस्ड नहीं होगा, लीगल जो लॉ है, जो प्रिवेलिंग लॉ है, उस प्रिवेलिंग लॉ को फॉलो करके भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसके डेटा को तो पहले कैंसिल कर देगा, उसके बाद उसके ऊपर फाइन लगाएगा। क्योंकि उसको लीगल मेथड से क्या करना होगा? अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होगा, किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि यदि अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया है अकाउंटिंग यूजर के लिए, बैंक हो, लेंडर हो या आउटसाइडर जिसको हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, वो डेटा को कंपैरिजन भी तो करता है। मान के चलो कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन है कि कंपनी ए या कंपनी बी में मुझे क्या करना है? डेटा, मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कंपनी ए या तो कंपनी बी में। तो मैं कंपनी ए का 5 साल 10 साल का फाइनेंशियल डेटा देखूंगा, फिर कंपनी बी का भी देखूंगा, और उसके बाद डिसाइड कर किया जाएगा ना कि किसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। तो कंपैरेटिबल डेटा होना चाहिए। कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा यदि कंपैरेटिबल नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? कैसे समझेंगे किसका डेटा अच्छा है? तो जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल यूजर, प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं जो फाइनेंस करते हैं बिजनेस को, तो जहां पे सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस का, तो यहाँ पे हमें डेटा, अकाउंटिंग डेटा कैसा बनाना होगा? कंपैरेटिबल बनाना होगा। तो ये भी तो एक फंक्शन हो गया ना अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रिपेयर्स या अकाउंटेंट या अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल डेटा इन कंपैरेटिबल फॉर्म, जहां पे जो अकाउंटिंग यूजर है वो उस डेटा को क्या करता है? यूटिलाइज करता है, कंपैरेटिव तरीके से उसको यूटिलाइज करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
प्राइमरी डेटा के बाद जब सेकेंडरी डेटा बनता है, सेकेंडरी डेटा का जो लास्ट होता है फाइनल अकाउंट, उस फाइनल अकाउंट में क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, बैलेंस शीट रहता है। इन सभी से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि मैंने अपना फाइनेंशियल डेटा दिया, सपोज मैं किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे रहा हूँ लोन के लिए कि मेरे को थोड़ा फाइनेंस चाहिए, तो मेरे मेरे बैलेंस शीट को क्या करेगा? वो एनालिसिस करेगा कि इसके पास पहले से कितना डेब्ट है, मतलब पहले से इसके पास लोन कितना है, इसका खुद का कैपिटल कितना लगा हुआ है, इसके बिजनेस में खुद का एसेट्स कितना है। यानी कि एक फंक्शन है किसका? अकाउंटिंग का। क्या ये हेल्प करता है हमें कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको कम्युनिकेट करता है? जो यूजर है, जिसको जरूरत है। तो ये था फंक्शन। नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है किसकी? तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, जो रिलेटेड है अकाउंटिंग से, जो रिलेटेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा ये। यानी कि अकाउंटिंग फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का। कॉस्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट डेटा है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल डेटा है, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज डेटा है, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स डेटा है, ऑफिस का ऑफिस मेंटेनेंस वाला जो सेक्शन है वो है। यानी कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अकाउंटेंट क्या करता है? प्रिपेयर करके देता है। तो आप कह सकते हैं कि इट डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं। तो इट रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ सर, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अकाउंटिंग डेटा से हमें पता चलता है, क्योंकि अकाउंटिंग डेटा जब हम लोग सर्व करेंगे तो इंफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आपके पास स्टॉक ज्यादा रहता है? क्या आपका कैपिटल स्टॉक में फंसा हुआ है? क्यों फंसा हुआ है? तो वो जो ऑर्डर करता है, परचेज डिपार्टमेंट जो ऑर्डर करता है कि मुझे इतना का परचेज करना है, क्यों उसने ऑर्डर दिया इतना, ये भी तो हम लोग सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट में। कितना पीस ऑर्डर देना चाहिए था, कितने बार ऑर्डर देना चाहिए था, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। तो उस तरह से होता है। सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसका सेल्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है ना? सेल्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, कितना एडवर्टाइज कर पाया, सेल्स डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो ऐसा चीजें होता है। मार्केट में वो स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पा रहा है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। फंक्शन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। सर, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और रोल्स और फंक्शन तीनों सेम है। ध्यान से आराम से सारे ये पॉइंट्स को जो है ना आप मिला के आप स्टडी कीजिए, तो आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग माने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, चारों क्वेश्चन है सर एकदम बिल्कुल सिमिलर रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।